हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीकली ट्रेंड है उसके सीरीज़ में एक और नया अपडेट नेक्स्ट वीक के लिए कि किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस हफ्ते का वीक तो निकल गया एंड प्रोबेबली जो मोर ट्रेडिंग सेशन है वो है, और उसके बाद मंडे को स्टॉक मार्केट वैसे भी बंद रहेगा, राइट, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो अभी जो भी होगा ट्यूसडे से होगा, नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूसडे, मतलब डेट के हिसाब से देखा जाए तो 17th ऑफ नवंबर को स्टार्ट होगा फिर से। ओके, सो ट्रेंड को समझते हैं हम। पहले देखिए, ये आपका यहाँ पे ये आवरली चार्ट ही हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो जनवरी का हाई था वो क्रॉस हो चुका है, और यहाँ पे देखिए आप, राइट, ये रहा हाई था, ये क्रॉस हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये कैंडल स्टिक है, मैं लाइन चार्ट का भी यूज़ करूँगा। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में, ठीक है। तो मैं दोनों लेवल को कंसिडर करूँगा। यहाँ पे देखिए, राइट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये दोनों लेवल जो है ये पार हो चुके हैं। ये कौन कौन से लेवल है? रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो ये 12,458 और यहाँ पे 12,420। ओके, इसको थोड़ा सा मैं दूर करता हूँ। इस 12,400 से 12,458 ये आपका लेवल था रेजिस्टेंस का, जो अभी क्रॉस हो गया। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि ये 12,700 पे है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ पे कम से कम आपका 200 से 250 टू 300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू वांट टू नो। यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन कभी भी आ सकता है अगर आप ट्रेंड को देख रहे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गिर ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से आया तो आपका सपोर्ट जो है 200 से 300 पॉइंट दूर है, आप ये याद रखिएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेंड ख़त्म नहीं होता है, लेकिन स्टॉक क्या करता है या यहाँ पे इंडेक्स क्या करेगा कि फिर से रीटेस्ट करेगा थोड़ा सा। और यहाँ से एक्चुअली जो रैली शुरू हुआ 11,500 से शुरू हुआ है, तो यहाँ से अगर ये करेक्ट भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड ख़त्म हो गया, उसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये बात आपको पहली बार जो है ध्यान रखनी चाहिए, राइट। लेकिन ये ट्रेंड जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये ट्रेंड आप देखिए कि मैं इसको लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड कहाँ पे है? ये है ट्रेंड, राइट। यहाँ पे देखिए आप, और इसका अपर एंड ऑफ द रेंज ये रहा। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे या ये सीरीज़ फॉलो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली सीरीज़, तो मैंने पहले ही बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर ये गया तो 13,000 का लेवल आपको आराम से दिखेगा। और अभी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आई है, नथिंग एल्स, ठीक है। कंटिन्यूएशन ही है आपका बड़े ट्रेंड का। यहाँ पे देखिए आप, राइट, ये देखिए, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा और ट्रिकल डाउन करना चाहे इन अ सेंस, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे, क्योंकि हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पकड़ सकते कि यही आपका रेजिस्टेंस है, यहीं से करेक्ट होगा, ठीक है। वैसा करना बहुत ही हार्ड है, और वो पॉइंट कोई भी पकड़ भी नहीं सकता। ये नहीं कि कोई एक फोकस पॉइंट है और वहीं पे हर कोई बेचेगा, वहीं पे हर कोई खरीदेगा। ऐसा कोई लॉजिकल रूल नहीं है, और ना कोई कहीं पे लिखा हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे रेंज है वो आपको समझना है, जो मोटा मोटी रेंज है आपका, ठीक। ये देखिए,
राइट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका ट्रेंड कहाँ पे शुरू हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रेंज का बड़ा सपोर्ट कहाँ पे आएगा, मैंने पहले बोला ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है ये आपका पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर खसकता है इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो 12,000 और अभी जो है ये देखिए 11,798 या 11,800, तो ये आपका बड़ा सपोर्ट है इस ट्रेड का। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन आप ओवरऑल ट्रेंड को देखिए ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एक ट्रेंड और है जो इम्पोर्टेंट है, राइट। इसको भी ये देखिए ये, राइट। ओ या बहुत लोग ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे वाली बात है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली अपने रेजिस्टेंस या मिड जो टारगेट है उसके पास में ही है, उस वहीं पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये भी बात है कि बहुत बार होता है ना कि जैसे फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो फिजल आउट हो जाती है चीज़ें, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये देखिए 12,669 ये आपका मिड रेजिस्टेंस बोल लीजिए, अभी फ़िलहाल सपोर्ट है उस तरीके से है, ठीक है। लेकिन ऊपर अगर जाता है तो आपका रेंज पूरा देखिए ये 13,400 से लेके 14,000 के बीच में खुला हुआ है अपर साइड का रेंज। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड जो है ये बीच में है, तो यहाँ पे 2-3 प्रोबेबिलिटी है। पहला तो ये कि ये सीधा ऊपर चले जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डे इन करेक्शन हो गया, जिस तरीके का ट्रेंड है वैसे ही ऊपर तक चले जाए, उसके बाद ही कोई करेक्शन है। दूसरा ये कि ये यहाँ तक रीटेस्ट करे 12,400-450 के बीच में, फिर से ऊपर जाए। तीसरा ये कि ये फिर से नीचे आके फिर से ऊपर जाए। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ अभी ओपन है। तो आप यहाँ पे अगर निफ्टी का अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ये है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये अगर 12,800 के ऊपर चले जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि 13,000 के ऊपर के रेंज पे ये पहले जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसे लेवल पे है कि अगर थोड़ा बहुत भी फिसला तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, और 250-300 पॉइंट का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी आपको देख के रखना है यहाँ पे, राइट। जहाँ तक हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी की तरह अभी ओवरबॉट नहीं है, ठीक है। मैं पोजीशन वाइज बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के पास अभी स्पेस है, लेकिन बात यह है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से भागा है, राइट, यहाँ पे उसके ऊपर प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का जो हाई था वो तो यहाँ पे है ना, 32,000 पे है। ये इसका जनवरी का हाई था, जनवरी 2020 का। तो अभी तक यहाँ पे तो पहुँचने के लिए टाइम है इसको। और अभी जो इसका सपोर्ट है, आप अगर यहाँ पे सपोर्ट भी ढूंढ रहे हैं तो इसका सपोर्ट देखिए कहाँ पे आता है। इसका सपोर्ट आता है 25,200 पे। तो यहाँ से इसका सपोर्ट अभी बहुत दूर है, और मार्केट में कुछ भी इधर उधर का हुआ या नॉन इवेंट भी हुआ तो अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। क्यों? उसका सिंपल रीज़न ये है कि इसका जो चालू हुआ था ना, इसका अप ट्रेंड, वो यहाँ से चालू हुआ है 20,000 से। तो यहाँ से आप देखिए करीबन 41% का यहाँ पे ये 8-8,500 पॉइंट का राइज है ये। तो ये कोई मजाक बात नहीं है। जिसने यहाँ से ट्रेड किया होगा, आप सोचिए सितंबर से वो कितना बड़ा ऑप्शंस में ही, मतलब कितना बड़ा पोजीशन बना के या कितना बड़ा रिटर्न कमा चुका है। सो ये पहली बात, यहाँ पे ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है, क्योंकि हम यहाँ पे आवरली ट्रेड की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपका जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास ऑप्शन है क्या कि निफ्टी देखिए निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस क्लियर कर लिया है। लेकिन बैंक निफ्टी के पास एडवांटेज है, ये है कि बैंक निफ्टी के पास स्पेस है पुराने लेवल्स पे जाने का। निफ्टी क्या है, अभी ओवरबॉट जोन में है,
स्ट्रॉन्ग है लेकिन ओवरबॉट है। तो बैंक निफ्टी के लिए आप ये कर सकते हैं, देखिए ये आपका करंट सपोर्ट है 27,782 और आपका जो करंट हाई है वो आपका रेजिस्टेंस होगा 29,160। सो इसके बेस पे है, तो आप अपना सपोर्ट या स्टॉप लॉस यहाँ पे 27,700 तक पे लगा सकते हैं, ताकि इसके नीचे अगर जाए खसके तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, ठीक है, रिस्क से बच जाए। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे कि अगर करेक्शन आया तो बैंक निफ्टी में अगर 8,000 पॉइंट का यहाँ पे है राइज है, तो उसमें 2-3 हज़ार पॉइंट का करेक्शन भी आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30-40% करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एक चीज़ है, अनसर्टेन फैक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर या स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऊपर जा रहा है तो क्यों नीचे जाने की बात, यहाँ पे ऊपर नीचे जाने की बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं और जहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन रेंज है छोटा सा, आप इस पर ध्यान रखिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बाकी ऊपर आपका जो रेंज है, अगर ये 29,160 के ऊपर अगर फिर से जाता है तो यहाँ पे नो डाउट कि आपका जो पॉसिबिलिटी है ट्रेंड के ऊपर जाने का वो देखिए कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये आपका रेंज है। बैंक निफ्टी यहाँ तक तो जाएगा ही, जैसे निफ्टी गया बैंक निफ्टी जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 31,655 से लेके 32,600 तक का रेंज है, तो यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद फिर जिस तरीके का होगा वो रेजिस्टेंस होगा, फिलहाल ये रेजिस्टेंस होगा। लेकिन ये जो राइज है इसके ऊपर है, ये अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ तक का स्पेस बैंक निफ्टी में ओपन है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।